चलिए पॉइंट नंबर तीसरा करते हैं। ये बन रहा है आपका जय ऊपर से नीचे की ओर। जहाँ से अक्षर बनता है वो हमारे से पहला स्थान माना जाता है। आगे देखते हैं। ऊपर से नीचे बन रहा है ये जय, तो मात्रा पहले है या बाद में? मात्रा आ रही है पहले और वो भी बीच में, तो बीच में बिंदी मानी जाती है एक ही मात्रा की आवाज़, तो हम इसे पढ़ेंगे एज। अगर बिंदी मैंने शुरू में लगा देता यहाँ पर पहले तो होता अज, और बिंदी अगर मैंने लास्ट में लगा दी तो हम पढ़ेंगे इसे ईज। आ गया ख, बाएं से दाएं की तरफ को बनता है ख। अब देखो ये मात्रा ऊपर है या नीचे? मात्रा आ रही है आपकी ऊपर, तो ऊपर काय की आवाज़ देती है आपकी ई की, तो हम इसे पढ़ेंगे ईख। और अगर बिंदी लगा दी मैंने नीचे तो ये हो जाएगी ख के बाद यानी कि नीचे, तो इसे पढ़ेंगे खी। अगला देखो, ऊपर से नीचे बनाया मैंने जय। अब ये देखो मात्रा पहले आ रही है या बाद में? तो मात्रा जय के बाद में आ रही है इधर, और अगर इधर होती तो ईज पड़ा जाता। और अब ये अगर जय के बाद है तो उसे पढ़ेंगे हम जी। और अगर मैंने बीच में लगा दी बिंदी तो पड़ेगा जे। शुरू में खाली जा, आखिर कोई मात्रा की आवाज़ होती नहीं है। अगला, अगर मैंने बिंदी यहाँ लगा दी शुरू में तो इसे पढ़ेंगे हम अज। बीच शुरू में लगा देंगे बीच में तो एज हो जाएगा, और शुरू के लास्ट में ई में लगा, इस लास्ट में लगा देंगे तो पढ़ेंगे ईज। अगला देखो पै, ऊपर से नीचे बनता है पै, तो इसमें जो है आपका मात्रा डैश पहले है या बाद में? तो मात्रा आ रही है आपकी बाद में, तो इसे पढ़ेंगे हम पा। अगर यहाँ लगाएंगे तो शुरू में पा, बीच में पो और लास्ट में पू। ठीक, तो मात्रा बीच में आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम फो। अगर ये कटुआ है तो फो मान लेंगे, कटुआ नहीं है तो खाली पै मान लेंगे, पो मान लेंगे। अगला देखो, अगर मात्रा मैंने यहाँ शुरू में लगा दी पहले तो आप हो जाएगा, और यहाँ लगा दी तो मैंने ओप, और लास्ट में लगा दी तो ऊप। और अगर हम फै मानना है तो इसे हो जाएगा आफ, ओफ और ऊफ। अगला अक्षर हमारा थ, कट के ऊपर से नीचे बनता। थ में अगर मैं कट लगा दूं तो बन जाएगा थ। अब मात्रा देखो पहले आ रही है या बाद में? तो मात्रा थ के पहले आ रही है और बिंदी आ रही है, तो बिंदी मानी जाती है छोटे आ की, तो इसे पढ़ेंगे हम अथ। और अगर बिंदी यहाँ लगा दी तो हो जाएगा एथ, और लास्ट में लगा दी तो हो जाएगा ईथ। आगे चलो, अगला है हमारा बाएं से दाएं की तरफ को बनता है न। ठीक है, यहाँ से यहाँ को अगर आपने ऐसे करके बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमें जहाँ से अक्षर की डायरेक्शन होती है वहाँ से ही बनाना पड़ता है। अब देखो मात्रा ऊपर है या नीचे? मात्रा आ रही है आपकी नीचे, तो हम इसे पढ़ेंगे नो, क्योंकि डैश जो लगता है बीच में ओ की आवाज़ देगा। शुरू में अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो ना की आवाज़ देगा यानी कि आ की, बड़े आ की। लास्ट में देगा ऊ की, कौन सा भी छोटा हो या बड़ा ऊ, तो बीच में आ रहे तो पढ़ेंगे नो। अगला है मैं, बाएं से दाएं की तरफ को इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे तो ये हमारा मैं कहलाएगा। अब देखो मात्रा कहाँ आ रही है, ऊपर या नीचे? मात्रा आ रही है ऊपर, तो ये देखिए ओ की आवाज़, तो हम इसे पढ़ेंगे ओम। और अगर यही मात्रा मैंने नीचे लगा दी तो देखो मैं के बाद पड़ जाएगी मो। और अगर मैंने यहाँ लगा दी तो माँ, और अगर मैंने डैश यहाँ लगा दिया तो मो हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ शुरू में लगा दिया पहले तो आम, बीच में ओम और लास्ट में हो जाएगा ओम, क्योंकि मात्राएं ऊपर होती हैं तो पहले पड़ जाती हैं और नीचे होती हैं तो बाद में। अगला अक्षर है हमारा ये, तो मात्रा पहले है या बाद में? मात्रा आ रही पहले, वो भी आ की शुरू में, तो हो जाएगा आए, और बीच में हो जाएगा ओए, और लास्ट में हो जाएगा उई, उई ऊ, ये उई। और ये बिन डैश अगर मैं नीचे लगा दूँ तो बाद में पड़ जाएगा, हो जाएगा या, बीच में यो, लास्ट में यू। चलिए अगला पॉइंट नंबर 4 करते हैं। अगला अक्षर है हमारा बै। ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये मात्रा पहले आ रही है या बाद में? मात्रा आ रही है पहले, तो हम इसे पढ़ेंगे आप। अगर मैं बिन डैश यहाँ पे लगा दूँ बीच में तो पड़ेगा ओप, लास्ट में लग गया तो ऊ, अगर शुरू में लगाया तो। और अगर ये डैश मैंने नीचे लगाया तो इसे पढ़ेंगे हम बा, यहाँ बीच में पढ़ेंगे बो, लास्ट में पड़ जाएगा बू की आवाज़। अगला है ये, नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है ये। अब देखो मात्राएं दो आ रही है, एक ऊपर आ रही है एक नीचे आ रही है। अगर ऊपर आ रही तो ये पहले पड़ जाएगी तो पढ़ेंगे इसे आ, और फिर यह कि ये बाद आ रही है तो पड़ेगा या, यानी कि आया। अगला यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर क्या बनाया जाता है, ये बै, इस तरीके का डिज़ाइन। अब देखो ये मात्रा एक तो आ रही है शुरू में और ऊपर आ रही है, ये भी शुरू में है ये नीचे आ रही है, तो ये आ की यानी कि आब, आब, और ये आ की मात्रा बै के बाद, इसे पढ़ेंगे हम आबा। अगला अक्षर है हमारा नीचे से ऊपर की ओर ये, तो देखो बिंदी कहाँ रही है, शुरू में, बीच में या आखिर में?
तो ये कहीं ना कहीं बीच में है। ठीक, तो बीच में पहले आ रही है या बाद में आ रही है क्या? तो इसे पढ़ेंगे हम ये। अगला अक्षर है हमारा, ऊपर से नीचे की ओर क्या बना जाता है आपका है। तो मात्रा देखो कहाँ पर आ रही है, जहाँ से अक्षर बनाया जाता है पहला स्थान वो माना जाता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे बनता है। तो शुरू वाला पॉइंट ये हो गया, ये शुरू, ये बीच और ये आखिर। तो डैश आ रही है आपका शुरू में, तो हम इसे पढ़ेंगे हा। क्यों? क्योंकि ये है के बाद आ रही है। अगर ये है के पहले होता तो हम पढ़ते आहा। ठीक, बीच में हो, लास्ट में हो। अगला अक्षर हमारा है, ये बनता है नीचे से ऊपर की ओर। तो बिंदी लग रही है, डैश बिंदी लग रही है। अगर लास्ट में लग रही है बिंदी तो देती है ई की आवाज़, तो हमसे पढ़ेंगे ही। अगला अक्षर है हमारा र। र बनता है एक तो नीचे से ऊपर और एक बनता है ऊपर से नीचे की ओर, ये वाला इस तरीके से डिजाइन, ये हमारा र है। अब देखो मात्रा पहले है या बाद में, तो ये मात्रा आ रही है आपकी पहले, र से पहले आ रही है। और क्योंकि र हमने शुरू से बनाया तो ये आ हो जाएगा बड़ा आ र आर। और अगर ये डैश मैंने यहाँ लगा दिया तो इसे पढ़ेंगे हम रा। अगला अक्षर ये बनाया मैंने नीचे से ऊपर की ओर, तो ये माना जाता है आपका र। तो देखो र शुरू में बनाया तो ये हो गया शुरू, बीच और ये आखिर। तो बिंदी कहाँ लग रही है? आखिर में। तो हमसे हम पढ़ेंगे री। अगला अक्षर देखो नीचे से ऊपर बनाया मैंने ल। तो देखो ये हो गया आपका ल का पहला स्थान, यानी कि शुरू, बीच, आखिर। तो बिंदी कहाँ आ रही है? डैश क्या आ रही है शुरू में, तो इसे हम पढ़ेंगे ला। अगला पॉइंट नंबर 5, नीचे से ऊपर की ओर क्या बनाया जाता है आपका? ये ल। अब देखो अगर डैश है तो डैश बीच में कही देता है ओ की आवाज़, शुरू में आ की, लास्ट में ओ की। तो ये हमारा कायम आ रही है बीच में ओ, तो इसे पढ़ेंगे लो। अगला बनाया मैंने ऊपर से नीचे की ओर, क्या बनता है? ये तय। तो मात्रा कहाँ लग रही है? शुरू में, बीच में, आखिर में। ये लग रही है शुरू में, पहले लग रही है बाद में, तो मात्रा भी बाद में पड़ जाएगी, तो इसे पढ़ेंगे हम ता। अगला ऊपर से नीचे क्या बनिए आपका तय। तो मात्रा कहाँ लग रही है? शुरू में, तो इसे पढ़ेंगे हम ईद, क्योंकि शुरू में आ रही है। और अगर बिंदी ये इधर होती तो हम पढ़ते इसे ती। अगला आ जाओ गे। ठीक है, मात्रा कहाँ लग रही है? शुरू में, बीच में, आखिर में। बीच में डैश लग रहा है, माने आगा ओ की मात्रा। अब ये देखो ये शुरू में है या बाद में है, तो देखो गे के नीचे आ रहा है, नीचे का मतलब बाद होता है और ऊपर का मतलब पहले, तो हम इसे पढ़ेंगे गो। अगला आ गया ऊपर से नीचे, ये बनता है द। मात्रा आ रही है बाद में या शुरू में? बाद में, और वो भी बीच में। तो बीच में काय के बाद देती है ओ की, तो इसे पढ़ेंगे हम दो। और अगर हमने मात्रा यहाँ लगा दी है डैश ये, तो हो जाएगा मात्रा पहले, तो पढ़ेंगे ओद। अगला है आपका पै, ये बनता है ऊपर से नीचे की ओर पै। मात्रा देखो पहले आ रही है बाद में, मात्रा आ रही है पहले, तो हम इसे पढ़ेंगे ई पे ईप, क्योंकि लास्ट में आ रही है यानी आखिर में। अगर बिंदी यहाँ पर होती बीच में तो इसे पढ़ते हैं हम ऐप, और यहाँ होता अप। और अगर बिंदी होती बाद में तो पढ़ते हैं हम इसे टी, यहाँ पढ़ इसे पढ़ते पी, यहाँ पढ़ेंगे पे। और पा पे कोई मात्रा होती नहीं है आगे। अगला है ऊपर से नीचे टे। ठीक है, ऊपर से नीचे को क्या बनाया था आपका टे। अब ये मात्रा देखो आपका पहले है या बाद में, तो टे से पहले आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम ईट। और अगर ये मात्रा मैंने यहाँ लगा दी तो पड़ेगा टी। अगला अक्षर ऊपर से नीचे क्या बनाया था आपको? इस तरह का डिज़ाइन ये से होता है। तो मात्रा कहाँ आ रही है? बीच में। और शुरू में आ रही है या बाद में? मात्रा आ रही है पहले, तो इसे पढ़ेंगे हम ओस, क्योंकि ओ की मात्रा डैश बीच में देता है। और अगर ये मात्रा मैंने यहाँ लगा दी तो इसे पढ़ेंगे हम सो। अगला अक्षर है ऊपर से नीचे जय। ऊपर से नीचे डाल करके क्या बनाया जाता है? जय। और देखो इसका ये शुरू, बीच, ये हो गया आखिर। तो इसकी जो मात्रा बन जाएगी लास्ट में और डैश लग रहा है तो अपन इसे पढ़ेंगे हम जो। अगला अक्षर है हमारा पॉइंट नंबर 6, ऊपर से नीचे क्या बनता है आपका से। एक से तो बनता है इस तरीके से और एक से बनता है हमारा इस तरीके से। तो ये मात्रा देखो सुर में आ रही है बाद में, या रही बाद में, और ओ की मात्रा है डैश, तो इसे पढ़ेंगे हम सो। और अगर ये मात्रा मैंने यहाँ लगा दी तो पढ़ेंगे हम ओस। अगला अक्षर ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो ये कहलाता है तय। तय को ऐसे मत बनाना, बनता है ऊपर से नीचे की ओर बक्रकार करके। तो मात्रा देखो पहला आ रही है बाद में, मात्रा आ रही है पहला, तो हम इसे पढ़ेंगे ओत। और अगर ये मात्रा मैंने यहाँ लगा दी तो पढ़ेंगे तो। अगला ऊपर से नीचे देखो तय बनने हैं, इन दोनों को ध्यान से देखो। इसमें मात्रा पहला आ रही है तो ओत पढ़ा जा रही है, और इसमें मात्रा बाद में आ रही है तो इसे पढ़ेंगे तो। अगला अक्षर है ऊपर से नीचे बने देखो डिजाइन, ये भी इसमें क्या लग रहा है? कट हल्का सा। अगर मैं तय में कट लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? थ। और मात्रा देखो कहाँ आ रही है? पहले या बाद में? तो थ से पहले आ रही है तो इसे पढ़ेंगे अथ। और अगर मात्रा यहाँ होती तो आगे कोई मात्रा होती नहीं, बीच में थे और लास्ट में थी की। अगला बनाया मैंने से, ऊपर से नीचे को डिजाइन बनता है ये वाला।
और देखो मात्रा पहले आ रही है बाद में, मात्रा आ रही है पहले, और कौन सी, ई की, तो हम इसे पढ़ेंगे ईस। और अगर मात्रा मैंने यहाँ लगा दी तो मात्रा पड़ जाएगी बाद में, तो पढ़ेंगे सी। अगला अक्षर हमारा गे। तो देखो मात्रा कहाँ आ रही है, ऊपर या नीचे, तो मात्रा आ रही है नीचे। तो और कहाँ से, आखिर में देखो गे बनता है बाएं से दाएं की तरफ को, तो ये शुरू बीच आखिर, तो बिंदी आखिर में काय की आवाज़ देती है, ई की, तो इसे पढ़ेंगे हम गी। और अगर बिंदी मैंने ऊपर लगा दी तो ये पहले पड़ जाएगी, तो इसे पढ़ेंगे ईग। यहाँ पर तो पड़ जा रही है आपका ईग, और बाद में पड़ जा रही है गी। अगला अक्षर है हमारा, ऊपर से नीचे बनिए आपका ये फे। अगर मैं पे को काट दूंगा, हल्का सा कट लगा दूंगा, आपको ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना, हल्का सा कट, तो ये क्या लगा आपका फे। तो देखो ऊपर से नीचे बनता है, तो ये हो गया शुरू बीच, और ये हो गया आखिर। तो आखिर में बिंदी काय की आवाज़ देती है, ई की, तो इसे हम पढ़ेंगे फी। और अगर आपने पहले लगा दी तो हो जाएगा ईफ। अगला अक्षर हमारा तय, वही तय में अगर हम कट लगा देंगे इस वाले तय में, तो बन जाएगा थे। और देखो डैश बीच में काय की आवाज़ देता है, ओ की, शुरू में आ की, था, थो, और लास्ट में हो जाएगा थू। और अगर आपने यहाँ लगा दी शुरू में तो हो जाएगा आथ, ओथ और ऊथ। ठीक, अगला अभ्यास हम नेक्स्ट करेंगे 7।